हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑक्साइड के बारे में बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका ये जो है ना मेन पोर्शन है बच्चों। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आता है आपका यहीं से आएगा। ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है ना। मैं कुछ यहाँ पे बताऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे याद रखना है ऑक्साइड का नाम, ये सब वगैरह। ठीक है ना। कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड होता है, कौन सा बेसिक होता है, कौन सा एम्फोटेरिक होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है। कुछ जगह पे मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कुछ ट्रिक बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है सवाल कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द व्हाट न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है ना। 4 आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको चूज करना होगा कि कौन सा यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड है, कौन सा यहाँ पे आपका एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा यहाँ पे आपका बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा यहाँ से आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड के बारे में। ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें जो पहला है ना बच्चों, ये क्या होता है आपका एसिडिक ऑक्साइड। फर्स्ट क्या है यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड, सेकेंड क्या है यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थर्ड में क्या है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फोर्थ में क्या है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आपका एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा क्या है बेसिक, तीसरा न्यूट्रल एंड चौथा क्या आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। एसिडिक ऑक्साइड, व्हाट डू यू मीन बाई व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक ऑक्साइड बच्चों यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे वैसे ऑक्साइड जिनको अगर हम लोग पानी में डालते हैं, वैसे ऑक्साइड जिनको हम लोग पानी में डालते हैं ना, तो वहाँ पे वो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। ठीक है ना। जब हम लोग किसी ऑक्साइड को पानी में डालें और वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सी एसिड मिल रहा है। ठीक है ना। जैसे आप याद कीजिए ऑक्सी एसिड, H2CO, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इतना सारा हम लोग पढ़े थे ऑक्सी एसिड के बारे में। ठीक है बच्चों। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों कि जब उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या मिलता है हमें, वहाँ पे ऑक्सी एसिड मिलता है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो यहाँ पे ये है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम लोग एसिडिक ऑक्साइड को रिएक्शन बेस से करवाते हैं, ठीक है ना, बेस से करवाते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे सॉल्ट मिलता है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे CO2 में पानी डाल दिए। ठीक है ना। CO2 में क्या डाल दिए, पानी। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे कैसे आपको यहाँ बनाना है प्रोडक्ट, हम लोग यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि जो बनता है यहाँ पे कैसे बनता है। ठीक है ना। CO2 है यहाँ पे बच्चों, CO2 प्लस वाटर। CO2 किसमें डाल दिए, पानी में डाल दिए। यहाँ पे क्या मिला, H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिला। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एकदम सिंपल सा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, जो ऑक्सी एसिड आपको बनाना है ना, उसका सिंपल सा ट्रिक क्या है बच्चों, यहाँ पे इस कार्बन का मतलब जो आपके पास जो दिया गया है ना, यहाँ पे क्या ऑक्साइड, ठीक है ना, उस ऑक्साइड के सेंट्रल एटम का निकाल लीजिए क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के जो करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड होगा ना, उसको बस वहां पे लिख देना है। तो कार्बन है, कार्बन का निकालेंगे यहाँ पे तो +4 स्टेट आएगा यहाँ पे। तो कार्बन का जो ऑक्सी एसिड होगा ना +4 के करस्पॉन्डिंग, वो कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे H2CO3 होगा, H2CO3। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका भी सेम आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 आएगा बच्चों यहाँ पे। यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे +4 आएगा। तो कहने मतलब क्या है कि ये जो CO2 है बच्चों यहाँ पे, ये क्या आपका एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है बच्चों, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है ना। मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पे आपको,
जैसे SO3 को पानी में डालेंगे बच्चों यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे H2SO4 मिलेगा, ठीक है ना। SO2 को अगर पानी में डालेंगे बच्चों यहाँ पे SO2 को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा H2SO3 मिलेगा, H2SO3, ठीक है ना। SO3 प्लस 6 स्टेट में है, SO3 यहाँ पे क्या है बच्चों +6 स्टेट में, ये किस में है +4 स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +6 या यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 स्टेट आ जाएगा। तो ये देखिए SO3 में SO3 है, उसमें पानी डाल दिए, क्या मिला H2SO4 मिला, ऑक्सी एसिड मिला, ठीक है ना। तो ये जो आपका एसिड, ये जो ऑक्साइड होगा ना, वो क्या कहलाएगा आपका एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत, मैं और भी आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम लोग ये लिखते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं ना, ठीक है ना। ये बहुत काम का है, बताता हूँ मैं इसको कैसे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर नोट कीजिए आप लोग बच्चों। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि एसिडिक ऑक्साइड जो है, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना, एसिडिक ऑक्साइड में जब पानी डालते हैं, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों ऑक्सी एसिड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे ऑक्सी एसिड, ठीक है ना। इसी एसिडिक ऑक्साइड में जब यहाँ पे लोग बेस डालते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है ऑक्सी सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों यहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, यहाँ पे क्या मिलता है हमें यहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट। एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स व्हाट ऑक्सी सॉल्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स व्हाट ऑक्सी एसिड मिलता है बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैं 2-3 एग्जांपल आपको दिया था वहाँ पे, और मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। N2O3 में डाल देते हैं क्या पानी, तो बताइए यहाँ पे N2O3, बताइए नाइट्रोजन किस स्टेट में है यहाँ पे, तो आप निकालेंगे तो पाएंगे यहाँ पे क्या कि +3 स्टेट में है। तो +3 स्टेट वाला जो ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का, वो कौन सा है बाबू, कौन सा है यहाँ पे HNO2 नाइट्रस एसिड। देखिए ध्यान से, ये P+3 स्टेट में है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे N2O5 प्लस H2O, तो ये किस में है +5 स्टेट में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HNO3 बन जाएगा, +5 स्टेट वाला बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे Cl2O5 प्लस H2O, तो बच्चों यहाँ पे ये +5 स्टेट में है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे किस स्टेट में है +5 स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HClO3 बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। +5 यहाँ पे निकालिए तो ये भी +5 स्टेट में आएगा। सिंपल सा, बहुत ही शानदार ट्रिक है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे Cl2O7 में पानी डाल दिए बच्चों, यहाँ पे Cl2O7 में क्या डाल दिया पानी, तो बताइए क्या ये +7 स्टेट में होगा, ये किस में होगा बच्चों यहाँ पे +7 स्टेट में होगा। तो +7 स्टेट वाला क्लोरीन का ऑक्सी एसिड क्या होता है HClO4 होता है, HClO4। चलिए मैं थोड़ा सा आपको नाम भी लिख के देता हूँ यहाँ पे। HNO2 इसका नाम क्या होगा नाइट्रस एसिड, HNO3 नाम क्या होगा नाइट्रिक एसिड, HClO3 नाम क्या होगा क्लोरिक एसिड, HClO4 नाम क्या होगा इसका पर क्लोरिक एसिड बच्चों यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या यहाँ पे वाटर में जब हम लोग एसिडिक ऑक्साइड को डालते हैं तो हमें क्या मिलता है ऑक्सी एसिड मिलता है, और जब बेस में डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा ऑक्सी सॉल्ट मिलेगा बच्चों। यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आपको यहाँ पे बनाना होगा ना ऑक्सी सॉल्ट, तो मैं बताता हूँ आपको शानदार ट्रिक क्या है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देगा आपको क्या देगा N2O3 प्लस NOH, दिमाग काम नहीं करता है बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है कि N2O3 प्लस NOH या KOH डाल दिया वहाँ पे, या BaOH होल टॉस डाल दिया, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो वहाँ पे बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या करें वहाँ पे उस केस में। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ आपको बच्चों। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिक ही ट्रिक है, ठीक है ना, शानदार ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे आपको N2O3 प्लस H2O है यहाँ पे, ठीक है ना। तो N2O3 में वाटर मानते हुए यहाँ पे क्या कीजिए बना लीजिए, सबसे पहले HNO2 बना लीजिए, HNO2 बना लिए। ये क्या है आपका नाइट्रस एसिड है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो H है ना वो क्या आपका एसिडिक H है, क्या आपका एसिडिक H। तो इसमें ध्यान रखना आपको क्या बच्चों कि जो H ऑक्सीजन से जुड़ा होगा ना उस H को वहां से हटा दीजिए,
और वहाँ पे क्या डाल दीजिए, जो वहाँ पे केटायन होगा, जैसे मान लो Na होगा या के होगा या कैल्शियम होगा, वो डाल देना है आपको वहाँ पे, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कैसे हम लोग यहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट बनाएंगे, वो बताता हूँ मैं आपको। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CO2 और आपको यहाँ पे लिख दिया क्या, NaOH लिख दिया, तो घबराना नहीं है। साइड में क्या कीजिए, CO2 प्लस H2 मान लीजिए और यहाँ बना लीजिए साइड में क्या, H2CO3। H2CO3 बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना। H2CO3 बताइए यहाँ पे 2H जो है ना, ये H बाहर निकलने वाले हैं, तो 2H को हटाइए, यहाँ पे क्या डाल दीजिए, 2 सोडियम, तो Na2CO3। Na2CO3 क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। ये सब नाम मैं आपको सिखाया था कि ऑक्सी सॉल्ट का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। ऑक्सी सॉल्ट का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं ये मैं आपको सिखाया था पहले, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे SO3 प्लस NaOH है, यहाँ पे SO3 प्लस NaOH, ठीक है ना, घबराइए नहीं। SO3 का पहले लिखिए यहाँ पे क्या, ऑक्सी एसिड लिखिए, क्या लिखिएगा यहाँ पे आप, H2SO4 लिखिएगा, जाहिर सी बात है। तो दोनों H को हटाइए, यहाँ पे क्या डाल दीजिए, सोडियम, Na2SO4, Na2SO4, ठीक है ना। और मैं बताऊँ आपको यहाँ पे, और देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे P2O5 प्लस NaOH, P2O5 प्लस NaOH। अब यहाँ पे हम NaOH नहीं लेते, यहाँ पे कुछ और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, P2O5 है, P2O5 है तो बताइए यहाँ पे +5 स्टेट में होगा ये, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे H3PO4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो H3PO4 ये तीनों H क्या होगा, आपका ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। जब आप बनाएंगे ऐसा स्ट्रक्चर तब पाएंगे यहाँ पे क्या, कि तीनों H किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, और तीनों H यहाँ से रिप्लेस होगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, जरा सोचिए, PO4 पे जा सोचिए, कैल्शियम पे तो +2 होगा, जरा सोचिए कैल्शियम पे क्या होगा, +2, तीनों जब बाहर निकालते हैं बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, PO4 पे 3 - बनेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बना, CA, ठीक है ना, 3 यहाँ पे आ जाएगा, CA3PO4 होल 2, CA3PO4 होल 2 बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे CA3PO4 होल 2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये बात आपको समझ में आई। मैं और भी एग्जाम्पल करवाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो SO2 प्लस NaOH, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, SO2 प्लस NaOH, ठीक है ना। और देता हूँ मैं यहाँ पे Cl2O5 प्लस NaOH, Cl2O5 प्लस NaOH। नेक्स्ट Cl2O7 प्लस NaOH, Cl2O7 प्लस NaOH, ठीक है ना यहाँ पे। और मैं देता हूँ आपको यहाँ पे क्या, N2O3 प्लस NaOH, N2O5 प्लस NaOH, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया, क्या करना है सबसे पहला काम, SO2, ठीक है ना, इसका आप बना लीजिए क्या, सबसे पहले ऑक्सी एसिड। कैसे बनाएंगे ऑक्सी एसिड, सल्फर का निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट, कितना आएगा, +4 आएगा। +4 वाला कौन सा ऑक्सी एसिड होता है बच्चों, यहाँ पे H2SO3 होता है, H2 सल्फ्यूरस एसिड होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, सल्फ्यूरस एसिड। तो निकालिए यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका बच्चों, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड क्या होगा, H2SO3 बनेगा। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ H2SO3 बनेगा। अब क्या करना है, 2H यहाँ से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO3। बच्चों इसका नाम भी आपको लिखना है साथ में, सोडियम सल्फाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे Cl2O5 प्लस NaOH, बताइए यहाँ पे क्या ये +5 स्टेट वाला है, तो +5 स्टेट का ऑक्सी एसिड कौन सा हो, क्लोरीन का, HClO3 होगा। बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, NaClO3 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, NaClO3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये +7 स्टेट वाला है, देखिए ध्यान से यहाँ पे +7 स्टेट वाला है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे +7 स्टेट वाला क्या बनेगा, यहाँ पे HClO4, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaClO4, ठीक है ना। क्या ये +3 स्टेट वाला है यहाँ पे,
क्या ये +3 स्टेट वाला है यहाँ पे बच्चों? तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, HNO2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaNO2, NaNO2 बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, +5 स्टेट का, यहाँ पे +5 का स्टेट का। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे HNO3, ठीक है ना। +5 स्टेट का ऑक्सी एसिड कौन सा होगा, नाइट्रोजन का, HNO3 नाइट्रिक एसिड होगा। एक H को बाहर निकालना है, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे NaNO3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम परक्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, समझ में आया बच्चों यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि एसिडिक ऑक्साइड में जब हम लोग पानी डालते हैं तो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जब हम लोग बेस डालते हैं तो वहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब बात यहाँ पे ये आती है बच्चों कि हम लोग यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई द व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे चर्चा करने वाले बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है ना, और एसिडिक ऑक्साइड। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मेटल, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे ऑक्साइड दिया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे उसका आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर यहाँ पे +5 +6 +7 अगर आता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, मेटल का क्या बोल देंगे, उसको एसिडिक ऑक्साइड बोल देंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो आपका डी ब्लॉक का जो मेटल होगा ना वही शो करता है। डी ब्लॉक का जो मेटल होगा बच्चों यहाँ पे, वही यहाँ पे +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बच्चों, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ध्यान रखना है क्या, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको छोड़कर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को छोड़कर। मैं इसे एग्जांपल देता हूं बच्चों, ठीक है ना। ऐसे आप ले सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, Mn2O7, बताइए यहाँ पे Mn2O7 +7 स्टेट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ले सकते हैं क्या, +5 +6 +7 ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पे, Mn2O7 हो गया आपका। यहाँ पे Mn2O7 का निकालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। Cr2O5 चेक कीजिए यहाँ पे, Cr2O5 निकालिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये भी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे Cr2 +5 स्टेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चलिए, तो ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होगा ना बच्चों, यहाँ पे जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना वही यहाँ पे क्या शो करेगा, जैसे V2O5 ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। V2O5 +5 स्टेट का है ये, ठीक है ना। तो जितने भी हैं यहाँ पे आपके डी ब्लॉक के मेटल, ठीक है ना, वो सब के सब यहाँ पे क्या होंगे, +5 +6 +7 स्टेट वाले जो होंगे ना वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड होंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे जितने भी मेटलॉइड हैं, ऑल मेटलॉइड्स आर व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड। जितने भी आपके मेटलॉइड हैं ना सबके सब क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड हैं, एक्सेप्ट व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है यहाँ तक बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे ऑल मेटलॉइड्स के बाद, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर
एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक्सेप्ट न्यूट्रल ऑक्साइड। किसको छोड़ बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड को छोड़कर, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे किसके बारे में, बेसिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है ना। इसका देखिए एग्जाम्पल आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, पहचानना सीखेंगे। अभी हम लोग बस यहाँ पे ये समझे क्या कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा आपको बच्चों, आपका यहाँ पे मेटल में ध्यान रखिएगा, मेटल में कौन होगा आपका +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आर द व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड। और क्या होगा, सारे मेटलॉइड, सारे जो मेटलॉइड होते हैं वो किस में आएंगे, पी ब्लॉक में ही आएंगे आपके, ठीक है ना। तो ऑल मेटलॉइड आर व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड। तीसरा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका जितने भी आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड है, जितने भी क्या आपके नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है ना, वो सब के सब क्या होंगे आपके यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड है। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या, बेसिक ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कि अगर हम लोग बेसिक ऑक्साइड में वाटर डालते हैं, ठीक है ना, बेसिक ऑक्साइड में क्या करते हैं, वाटर डालते हैं बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड के बारे में, तो बेसिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड हैं जब इसको हम पानी में डालते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक ऑक्साइड में क्या डाल दिए बच्चों, यहाँ पे एसिड डाल दिए। क्या डाल दिया यहाँ पे, एसिड, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। अगर हम लोग बेसिक ऑक्साइड में क्या डाल दिए बच्चों, यहाँ पे एसिड डाल दिए, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। बेसिक ऑक्साइड में क्या डाल दिए, वाटर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। और बेसिक ऑक्साइड में क्या डाल दिए, एसिड, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड क्या होगा आपका, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जो बेसिक ऑक्साइड होगा वो क्या होगा आपका, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आर व्हाट, बेसिक ऑक्साइड। ये सब के सब क्या है यहाँ पे, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे +1 ध्यान रखना है, +1 +2 +3 +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द व्हाट, मेटल आर व्हाट, बेसिक ऑक्साइड। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे एस ब्लॉक आपका कंप्लीट मेटल है, तो Na2O में क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, तो क्या बनाना है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है आपका, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पोटासियम K2O में डाल दिए क्या, पानी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे KOH मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, KOH मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में डाल दिए पानी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स व्हाट, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस मेटल का ऑक्साइड होगा बच्चों, यहाँ पे जिस मेटल का ऑक्साइड होगा उस मेटल का यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहीं पे हम लोग क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे, सॉरी एसिड लेंगे। तो Na2O प्लस एसिड, यहाँ पे क्या हो, ऑक्सी एसिड, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, ऑक्सी एसिड क्या, H2CO3 लेते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट बनेगा, ऑक्सी सॉल्ट बनेगा,
ठीक है ना, ऑक्सी सॉल्ट बनेगा। अगर यहाँ पे हम लोग ऑक्सी एसिड लेते हैं तो अब ऑक्सी एसिड लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं हाइड्रा एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे हाइड्रा एसिड, तब उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा सिंपल सॉल्ट बनेगा, जैसे NaCl KCl CaCl2, ठीक है ना बच्चों, ये मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ इसके ऊपर। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे Na2O प्लस H2SO4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें Na2SO4, ठीक है ना। हम यहाँ पे लेते हैं क्या K2O प्लस H2CO3, तो बस इसका क्या बनाना है यहाँ पे हमें ऑक्सी सॉल्ट बनाना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा K2CO3 मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे K2CO3, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HClO4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा CaClO4 होल ट्वाइस, CaClO4 होल ट्वाइस मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे लिथियम Li2O प्लस H3PO4 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे Li3PO4 मिलेगा, Li3PO4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट मिल रहा है। अगर हम यहाँ बच्चों लेते हैं क्या Na2O प्लस हाइड्रा एसिड HCl ले लिया हमने यहाँ पे Na2O प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे NaCl मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे NaCl। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ K2O प्लस HBr, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे KBr मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे KBr, ठीक है ना। तो ये क्या आपका ऑक्सी सॉल्ट है यहाँ पे, और ये क्या आपका बच्चों यहाँ पे सिंपल सॉल्ट है, क्या ये आपका सिंपल सॉल्ट है यहाँ पे, और ये क्या आपका बच्चों यहाँ पे ऑक्सी सॉल्ट है, ऑक्सी सॉल्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो सीधे कुछ नहीं करना, सिंपल सा केस है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका मेटल देखिए ध्यान से, बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द व्हाट मेटल, मेटल जैसे मान लो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप निकालेंगे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए यहाँ पे क्या आएगा +1 आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा, ठीक है ना। +3 भी हो सकता है, इसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं क्या Fe2O3 FeO, तो ये सब क्या आपका यहाँ पे +3 स्टेट वाला है, Fe2O3 किस स्टेट वाला है आपका +3 स्टेट वाला है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे Fe2O3 प्लस H2SO4 लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ पे Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे इसको बना के आप देखिए खुद से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेटल जो होगा ना, वो आपका क्या होगा यहाँ पे मेटल ऑक्साइड होगा, सॉरी बेसिक ऑक्साइड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और जहाँ पे ये लिखा ना पॉइंट, वहाँ पे आप ये भी जोड़ दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिएगा आप लोग, क्या एक्सेप्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सेप्ट व्हाट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको छोड़कर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो ये आपका 2 पार्ट कंप्लीट होता है, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड भी कंप्लीट होता है, फिर हम बात करते हैं न्यूट्रल और एम्फोटेरिक लास्ट, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग बच्चों। चलिए अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल मैं और देता हूँ यहाँ पे Fe2O3 प्लस H2O, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये +3 स्टेट में है, यहाँ पे क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड, तो FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस। अगर यहीं पे हम लोग क्या डाल दें यहाँ पे, यहाँ पे डाल दे क्या H2SO4 डाल देते हैं इसी में, किसमें Fe2O3 में H2SO4 डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे FeO में क्या डाल दिए पानी डाल दिए, ठीक है ना। तो ये +2 स्टेट वाला है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे FeOH होल ट्वाइस मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे अगर H2SO4 है यहाँ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा FeSO4 मिलेगा, FeSO4 मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो ये आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए यहाँ तक, ठीक है ना। ये आयरन का ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं किसके बारे में,
न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे थर्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में। तो ये क्या होता है बच्चों यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक ऐसा ऑक्साइड जो ना तो एसिड के साथ और ना ही बेस के साथ रिएक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल ऑक्साइड। और ये एकदम फिक्स है, 3 होता है, CONO CONO, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले यहाँ पे लिखिए डेफिनेशन, ऑक्साइड व्हिच डज नॉट react with acid as well as base, ना तो एसिड के साथ में ना ही बेस के साथ में रिएक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल ऑक्साइड, CONO। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यहाँ पे, ये क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, +2 स्टेट में अधिक बोला है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, नाइट्रिक ऑक्साइड। +1 बोला है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वो क्या आपका यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड। CO यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा यहाँ पे क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये 3 है आपका यहाँ पे ऑक्साइड जो ना तो बेस के साथ में और ना ही एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है बच्चों यहाँ पे, द ऑक्साइड व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद द बेस और द एसिड इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रल ऑक्साइड। और 3 होता है, फिक्स होता है एकदम, इसको आप ध्यान रखिएगा, CONO and N2O, बस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कीजिए इसको। अब देखे जानते हैं बच्चों यहाँ पे फोर्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। ठीक है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। क्या होता है, एक ऐसा ऑक्साइड, ठीक है ना, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे द ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे द ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विथ बोथ बेस एज वेल एज एसिड इज कॉल्ड व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ZNO, जिंक ऑक्साइड है ये। ठीक है ना, ये ऑक्साइड है। अगर हम लोग इसका एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, HCl के साथ में, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ZnCl2। ठीक। और इसका हम लोग बेस मतलब NaOH का रिएक्शन करते हैं, NaOH। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या मिलता है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट मिला बच्चों यहाँ पे। इसका नाम होता है क्या, सोडियम जिंकेट। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे, ये जो बनाना है ना, ये कैसे लोग बनाते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। ZNO प्लस NaOH गिव्स व्हाट, Na2ZnO2। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे Al2O3 के बारे में, ठीक है ना, ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक है ना, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे HCl लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, HCl, तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे AlCl3 बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, AlCl3। दूसरा, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलता है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ये तो मैं आपको एग्जांपल दिया बच्चों यहाँ पे, सोडियम एल्यूमिनेट, ये बताने के लिए कि ये जो ऑक्साइड है ना, ठीक है ना, वो आपका एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। ZNO plus HCl gives what, ZnCl2, ZNO plus NaOH gives what, Na2ZnO2। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट।
Al2O3 plus HCl gives what? AlCl3. Al2O3 plus NaOH gives what? NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसे M4 ऑक्साइड कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। इसे क्या ट्रिक है बताता हूँ मैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि M4 टेरिक ऑक्साइड कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जनाबे अली गाए सुना, जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। ठीक है ना। कितने प्रभु? तो ध्यान रखिएगा 3533 प्रभु। ये क्या है आपका बेसिकली 3533 प्रभु। ये क्या है बेसिकली बच्चों आपको यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसका? देखिए ध्यान से यहाँ पे, जनाबे अली गाय सुना करे, ये +3 स्टेट में आएगा यहाँ पे, ये +5, ये +3, ये +3। ठीक है ना। पीबी जो होगा ना +2 +4 दोनों होगा, +2 +4 दोनों स्टेट में होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि जो क्रोमियम होगा ना, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो आपका वेरिएबल होता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ ये क्या है ना, क्रोमियम जो है ना वो आपका यहाँ पे क्रोमियम +6 तक शो करता है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि +3 वाला क्रोमियम का +3 वाला जो होगा ना वो एम्फोटेरिक होगा, +4 वाला, ठीक है ना, सॉरी +5 वाला +6 वाला वो आपका एम्फोटेरिक नहीं होगा। ठीक है ना। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है आपका। दूसरा बोल सकते हैं हम लोग क्या कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जिंक ZnO ये सब एक ही होता है, +2 होता है। बेरिलियम, ठीक है ना, एक ही होता है, BeO एम्फोटेरिक होगा। एल्युमिनियम Al2O3 होगा। ठीक है ना। गैलियम Ga2O3 होगा। टीन SnO भी होगा, SnO2 भी होगा। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। क्रोमियम Cr2O3 होगा, +3 स्टेट वाला होगा। वेनेडियम +5 वाला V2O5, ठीक है ना, V2O5 ये +5 स्टेट वाला होगा। ठीक है ना। बच्चों थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि V2O5 मैं लिखवा देता कि इसमें एसिडिक ऑक्साइड में, वो आप वहाँ से काट दीजिएगा। V2O5 जो होगा ना वो आपका क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड नहीं होगा। बाई मिस्टेक हो गया वो, ठीक है ना, आप उसको काट दीजिएगा उसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंटीमनी +3 स्टेट वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है ना, +3 स्टेट वाला। Pb +4 +2 एंड +4 स्टेट वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या, जिंक ZnO ये हो गया आपका क्या, एम्फोटेरिक। बेरिलियम BeO, एल्युमिनियम का Al2O3, गैलियम Ga2O3। बताइए गैलियम किस में आएगा? बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है ना। मतलब बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। टीन में देखे जाते हैं यहाँ पे SnO भी होता है और SnO2 भी होता है, दोनों के दोनों। क्रोमियम में Cr2O3 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वैनेडियम में क्या होगा, V2O5 होगा। ठीक है ना। Sb2O3 होगा और यहाँ पे AS2O3 होगा। PbO एंड PbO2 दोनों होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये सारे के सारे क्या है आपके,
ये सारे क्या आपके M4 टेरिक ऑक्साइड। और चौथा दूसरा क्या हो गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आर व्हाट, M4 टेरिक ऑक्साइड, +4 वाला, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जनाबे अली गाए सुना, सुना यहाँ पे रुक जाइएगा, ठीक है ना। करे वो सभी आसमां के प्रभु, कितने प्रभु, 3533 प्रभु, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10 है टोटल, टोटल कितने M4 10 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऊपर वाले में याद कीजिए, जनाबे अली गाए सुना, सुना, करे वो सभी आसमां के प्रभु, कितने प्रभु, 3533 प्रभु, 3000 +3 स्टेट, 500 +5 33 +3 +3, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल व्हाट आर M4 टेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। +4 वाला जो होगा ना वो आपका क्या होगा यहाँ पे M4 टेरिक, और ये सब क्या होगा आपका यहाँ पे M4 टेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, इससे आपका ऑक्साइड पहचाने जो आता है क्वेश्चन ना, वो आप लोग आसानी से यहाँ पे पहचान लेंगे कि कौन सा एसिडिक है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एसिडिक बहुत आसान है। क्या, मेटल वाले में देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें मेटल बारे में, मेटल के बारे में, तो +1 +2 +3 स्टेट जो हो जाएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। +4 वाला क्या हो जाएगा आपका M4 टेरिक, +4 वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे M4 टेरिक। +5 +6 +7 जो होगा ना मेटल का, वो क्या हो जाएगा आपका एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। सारे मेटलॉइड क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे एसिडिक हो जाएंगे एक्सेप्ट M4 टेरिक। सारे नॉन मेटल क्या हो जाएंगे ऑक्साइड वहां पे एसिडिक एक्सेप्ट CONO N2O, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड M4 टेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना, और कैसे पहचानते हैं इसको हम लोग, ये आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक सीख लिए अच्छे से, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत लगे बच्चों आप लोगों को तो आप प्लीज कमेंट कीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। और मैं आगे बताऊं कि आगे हम लोग यहाँ पे मतलब अगले क्लास में उसका क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सॉरी मतलब क्वेश्चन करेंगे कि इसे कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा M4 टेरिक ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, थैंक यू।